आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय आपको बताती हूँ मैं। इनका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पिता का नाम था पंडित राम सहाय दुबे। जन्म स्थान इनका रहा 1864 ईस्वी। सन 1864 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, जन्म हुआ था इनका। और ये जिला रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में पैदा हुए थे, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। और सन 1938 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो घर पर ही हुई। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। लेखन विद्या में इन्होंने निबंध, नाटक और काव्य आदि का लेखन किया। भाषा शैली, इनकी भाषा अत्यंत प्रभावशाली, साहित्यिक और संस्कृतमयी थी, संस्कृत के शब्दों से परिपूर्ण थी। शैली, इन्होंने विविध शैलियों का प्रयोग किया, लेकिन प्रमुख रूप से भावात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग इनकी जो रचनाएं हैं उसमें देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी नवरत्न, मेघदूत, शिक्षा, सरस्वती, कुम्हार संभव, रघुवंश, हिंदी महाभारत आदि रचनाएं। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कहे जाते हैं। जितने भी युग प्रवर्तक साहित्यकार रहे उनमें इनका अपना एक अद्वितीय स्थान है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में महाकवि माघ के प्रभात वर्णन के सुंदर स्थलों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रकृति वर्णन तो समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में अधिकतर स्थान है। माघ के संबंध में कहा भी गया है कि माघे सन्ति त्रयो गुणाः। यहाँ त्रयो गुणाः से तात्पर्य श्रेष्ठ उपमाएं, अर्थगौरव एवं पदलालित्य से है। प्रस्तुत निबंध में सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन है। मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। बच्चों, ये जो द्विवेदी जी का निबंध है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, असलियत में ये जो महाकवि माघ हुए हैं संस्कृत में, उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रभात का, सुबह के समय का वर्णन किया है, उसका हिंदी अनुवाद है। अब जो माघ हैं, माघ के बारे में कहा गया है माघे सन्ति त्रयो गुणा, अर्थात माघ के जो 3 गुण हैं महाकवि माघ के, वो है उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य। इनका जो मानवीकरण है वो बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने इस निबंध में जो द्विवेदी जी ने इनका जो अनुवाद किया है प्रभात वर्णन का हिंदी अनुवाद, उसमें जो सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र हैं उनका मानवीकरण किया गया। मानवीकरण बच्चों उसको कहते हैं जब हम किसी भी निर्जीव वस्तु को हम सजीव रूप में मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, उसे कहते हैं मानवीकरण। मान लीजिए कोई दिशा है तो दिशा को हमने वधु मान लिया, सूर्य को हमने उसका पति मान लिया, या चंद्रमा को उसका दूसरा पति मान लिया, या तारों को हमने इंसान मान लिए, उस तरह से। तो जब हम निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में वर्णन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसको हम मानवीकरण कहते हैं। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तऋषि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और
पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तऋषियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, तो छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। बच्चों देखिए, इसमें बताया गया है रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, मतलब रात थोड़ी सी शेष है, सुबह होने को है। सुबह होने में कुछ ही कसर यानी कुछ ही समय बाकी है। सप्तऋषि नाम के जो तारे हैं उनकी स्थिति देखिए, वो कैसे हैं, आसमान में लंबी अवस्था में है। ऐसे लग रहे हैं उनका जो पिछला भाग है वो नीचे को झुक गया है, अगला जो है ऊपर को, मतलब वो नीचे से ऊपर की अवस्था में है। वहीं जो उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है, और उनके अधो यानी नीचे के भाग में उनके नीचे एक छोटा सा ध्रुव तारा चमक रहा है। सप्तऋषियों का जो आकार है उस गाड़ी के सदृश यानी कि समान, उस गाड़ी के समान है। ऐसी गाड़ी जिसका जुआ ऊपर को उठ गया, और जुआ यानी कि अग्रभाग, जुआ उस भाग को कहते हैं बच्चों, जैसे कोई बैलगाड़ी होती है तो बैल के ऊपर जो गाड़ी का हिस्सा रखा जाता है उसे जुआ कहा जाता है, जुआ बोला जाता है। तो जैसे जुआ ऊपर उठ गया हो बैलों से हटा के, ऐसे वो क्या सप्तऋषि लग रहे हैं, आगे से ऊपर उठे और पीछे से नीचे हैं। और उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन यानी बचपन की एक घटना याद आ जाती है। बच्चों, एक बार जब श्री कृष्ण शिशु अवस्था में थे यानी छोटे थे, बच्चे थे, पालने में रहते थे, उस समय एक सक्टासुर नाम का दानव था, राक्षस था। वो एक गाड़ी का रूप बनाकर उन्हें मारने के लिए आया। तो श्री कृष्ण ने पालने में लेटे लेटे उसको एक लात मार दी थी, जिससे उसका जो अग्रभाग यानी जो आगे का भाग था वो तो ऊपर को उठ गया था, और पश्चात भाग यानी अर्थात पिछला भाग जो नीचे खड़ा रह गया था, और जो श्री कृष्ण थे वो उसके आगे के भाग के नीचे आ गए थे। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मानो जो सप्तऋषियों को जो आगे का भाग है वो तो दानव से तुलना की गई है, दानव का अग्रभाग हो, और जो पिछला भाग हो मानो दानव का पिछला भाग हो, और जो उनके नीचे जो ध्रुव तारा चमक रहा है वो मानो श्री कृष्ण की तरह से नीचे उनके ध्रुव तारा चमक रहा है। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंसी रही है, वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, तब तक जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। पूर्व दिशा देखिए, मानवीकरण आ गया। जो दिशा है, पूर्व दिशा है, उसका मानवीकरण करके स्त्री माना गया है, स्त्री में मानवीकरण किया गया है। तो कहते हैं कि जैसे कोई स्त्री का पति दूसरी तरफ चला जाए उसे छोड़कर, बिल्कुल ऐसे ही पूर्व दिशा रूपणी जो स्त्री है, पूर्व दिशा रूपी जो स्त्री है, उस समय जो इसकी आभा है, जो चमक है, बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसा लग रहा है मानो वो चंद्रमा पर हंस रही है, और ये सोच रही है कि ये चंद्रमा जब तक मेरे साथ रहा, मेरे संगति में रहा, तब तक उदित रहा, मतलब उदित ही नहीं रहा, इसकी जो दीप्ति थी, चमक थी, वो भी खूब बढ़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही मुझे छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी गैर स्त्री, गैर यानी दूसरी स्त्री, पर स्त्री के पास गया, वैसे ही इसका पतन हो गया। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुराती रही है। इससे जो पूर्व दिशा रूपी स्त्री है वो चंद्रमा को देख देख कर, जैसे पूर्व दिशा है उसकी प्रभा दिख रही है, तो मानो वो प्रभा नहीं है, और स्त्री की ईर्ष्या से मुस्कुराहट है। परंतु चंद्रमा को उसकी हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। लेकिन जैसे पति दूसरी स्त्री के पास चला जाए और पहली स्त्री की परवाह नहीं करता, ऐसे ही चंद्रमा को उसकी हंसी की कोई परवाह नहीं है पूर्व दिशा की, वो तो अपने ही रंग में मस्त है, अपने ही रंग में रंगा हुआ है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद है। कि अस्त होने के कारण उसका जो बिंब है वो तो लाल हो गया, उसका जो शरीर है वो लाल है, लेकिन जो किरणें हैं वो जैसे कमल नाल के टुकड़े पुराने कटे हुए होते हैं और वो सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही उसकी किरणें सफ़ेद हो गई, कांतिहीन हो गई हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं, मतलब कुछ तो वैसे तो वो सफ़ेद हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब उसका लाल है, जो बिंब, जो शरीर उसका लाल है, उसकी लालिमा, अरुणता यानी लालिमा के कारण वो कुछ कुछ उसकी किरणें लाल भी हैं।
कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश उनकी लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधु के द्वारा किए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। तो ऐसे लग रहा है मानो जो चंद्रमा है अपनी लाल और कुछ कुछ सफ़ेद किरणों से पश्चिम रूपी वधु का श्रृंगार कर रहा है और उसे प्रसन्न करने के लिए मानो उसके मुख पर चंदन का लेप लगा रहा है और उसे पूर्व दिशा रूपी स्त्री के द्वारा जो मजाक उड़ाई जा रही है उसके तरफ उसका ध्यान नहीं है। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। तो जब कमल शोभित होते हैं यानी कि सुबह के समय जब कमल शोभा पाते हैं तब कुमुद बंद हो जाते हैं, और जब रात में कुमुद शोभा पाते हैं तब कमल नहीं खिलते, वो बंद रहते हैं। दोनों की दशा जो है एक टाइम में एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जा सकती है, मतलब दोनों को एक समान देखा जा सकता है। कुमुद बंद होने को है परंतु अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को है परंतु अभी पूरे खिले नहीं। तो जो कुमुद है वो चंद्रमा के छिपने से बंद होने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ खुले हुए पूरे बंद नहीं हुए। और जो सूर्य के निकलने पर कमल खिलते हैं वो खिलने को है, परंतु अभी सूर्य नहीं निकला है इसलिए पूरे खिले नहीं हैं। एक की शोभा आधी रह गई, दूसरे की आधी ही प्राप्त हुई है। मतलब एक की शोभा यानी कुमुद की जो शोभा है इस समय आधी रह गई है क्योंकि रात्रि समाप्ति की ओर है, और दूसरे यानी कि जो कमल है उनको अभी आधी ही शोभा प्राप्त हुई है क्योंकि अभी सूर्य पूरी तरह से उदित नहीं हुआ है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं और गुंजारव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। तो जो भ्रमर है वो इस समय दोनों पर बराबर रूप से मंडरा रहे हैं और अपनी जो गुनगुन है उसके बहाने मानो दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समानता को प्राप्त हो रहे। तो इस तरह से कुमुद और कोमल दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं। सायकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय बहुत ही लावण्यमय था। मतलब शाम के समय जिस समय चंद्रमा उदित हुआ था उस समय बहुत ही लालिमा लिए हुए था। क्रम से उसकी दीप्ति उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई और धीरे धीरे जैसे रात हुई ऐसे उसकी चमक और उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ती चली गई। वह ठहरा रसिक। अब देखिए फिर मानवीकरण किया गया है, चंद्रमा का रसिक मनुष्य में मानवीकरण किया गया। तो वो कह रहे वह ठहरा रसिक कि मानो चंद्रमा एक रसिक व्यक्ति है। उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी, लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों कोका बेलियों के साथ हंसी मजाक ही करें। तो जैसे रसिक व्यक्ति कहीं जाए तो सोचता है कि समय कैसे कटे, चलो किसी के साथ हास परिहास किया जाए। उसी तरह से जो चंद्रमा है वो सोचता है कि इतनी बड़ी रात कैसे कटेगी कि लाओ खिली हुई कुमुदनियों, यानी कि जब आपको पता है जब चंद्रमा उदित होता है तो कुमुदनियाँ खिलती हैं, तो वो खिलना ही हास परिहास बताया गया है कि लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों जिसको कोका बेलिया भी कहते हैं के साथ हंसी मजाक ही करें, मतलब अपनी किरणों से उन्हें खिलाएं। अतः वह उनकी शोभा के साथ हंस परिहास करके उनका विकास करने लगा, मतलब वह उनकी शोभा बढ़ाने लगा। वही उसका हास परिहास था जिससे उनका विकास होने लगा, मतलब कुमुदियाँ खिलने लगी। इस तरह खेलते खेलते सारी रात बीत गई। इस तरह कुमुदनियों के साथ हंसी मजाक करते हुए पूरी रात निकल गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर किरण जाल शस्त्र स्रस्त अर्थात शिथिल हो गए। तो वह सारी रात जैसे कोई आदमी खेलता कूदता है तो थक जाता है, ऐसे ही वह चंद्रमा रूपी जो रसिक व्यक्ति था वह थक गया और उसका जो शरीर था वो पीला पड़ गया। और कर यानी कि जो हाथ थे, जो उसकी किरणों के जाल रूपी हाथ थे वो शिथिल हो गए, थक से चूर हो गए। इससे वह दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। तो क्या हुआ, जैसे कोई व्यक्ति थक जाता है और अपनी वधू की गोद में चला जाता है, ऐसे ही वो पश्चिम दिशा की गोद में चला गया। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगह लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। तो जैसे कोई व्यक्ति
वधू की गोद में सोने के लिए चला जाता है, ऐसे ही उसने भी सोचा कि रात भर के जगे हुए चलो इसकी गोद में, पश्चिम दिशा की गोद में जाके आराम किया जाए। अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अब तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। अंधकार के विकट वैरी को, अंधकार के बड़े शत्रु कौन? महाराज अंशुमाली। ये किसके लिए क्या है? सूर्य के लिए। तो महाराज सूर्य अभी दिखाई भी नहीं देते, लेकिन उनका जो सारथी था अरुण, उनके सारथी का नाम है अरुण, उसने उनके अवतीर्ण होने से पहले, निकलने से पहले ही थोड़े ही नहीं अपितु समस्त यानी कि पूरे तिमिर अंधकार, पूरे अंधकार का समूल नाश कर दिया, मतलब पूरा अंधकार जो था वो समाप्त कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। तो यह है कि जैसे बहुत बलशाली पुरुष होते हैं, प्रतापी पुरुष होते हैं, तो जो अपने शत्रुओं का नाश करने की शक्ति रहते हैं, उनके जो अग्रगामी सेवक होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं वो भी कम बलशाली नहीं होते। वो सोचते हैं कि स्वामी की क्या जरूरत है, जब तक हम कोई काम कर सकते हैं तो स्वामी को क्यों हम परेशानी में डालें, हम खुद ही कर देते हैं। इसी तरह इस अरुण ने समस्त अंधकार का नाश कर दिया। अब जैसे ही उसने अंधकार का नाश किया, वैसे बेचारी जो रात थी उस पर मानो आफत आ गई, मानो मुसीबत आ गई। इस दशा में वे कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वह भाग चली। मतलब ऐसी स्थिति थी जब चारों तरफ अंधकार का नाश हो रहा था, तो वह कैसे ठहरती? वो कोई उपाय न देख करके वो निकल चली, भाग गई। रह गई दिन और रात की संधि, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। तो दिन और रात की संधि, अर्थात जब दिन और रात मिलते हैं उसका समय, उसे प्रातःकालीन संध्या भी कहा जाता है। सो अरुण कमलो ही को आप इस अल्प वयस्क सुता से अदृश्य संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। मधुर मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी उसकी आंखें जानिए। पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। अब देखिए, जो प्रातकालीन संध्या, इसका मानवीकरण स्त्री के रूप में किया गया। स्त्री भी कैसी? नवयुवती, अल्पवयस्क, जो अभी विकसित नहीं हुई, मतलब पूरी वयस्क नहीं बनी है ना। तो सो अरुण कमलो ही को, जो अरुण की किरणें हैं, जो सूर्य की नई नई किरणें हैं, उसको क्या समझिए? इस अल्पवयस्क सुधा सदृश संध्या के लाल लाल अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। उसको इस नई नई युवती के समान जो संध्या है उसके लाल लाल और सुंदर कोमल हाथ पैर समझ लीजिए। मधुर मालाओं से छाए हुए नील कमलों को काजल लगी उसकी आंखों समझिए। और जो भ्रमरों से युक्त नीले कमल हैं, उनको इनकी काजल लगी हुई आंखें जानिए। आपको कल्पना करनी है बच्चों। आप ये समझिए, कोई नवयुवती है, उसके बहुत कोमल और लाल लाल हाथ पैर हैं, मानो वो संध्या है, तो संध्या को नवयुवती बता दिया है। उसके लाल लाल और सुंदर कोमल हाथ पैर हैं और उसकी आंखों में काजल लगा हो। कैसे? जैसे भ्रमरों से नील कमल ढके हुए ऐसे काजल लगी उसकी आंखें जानिए। और पक्षियों के कलकल शब्द उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। मतलब आप ऐसी कल्पना कीजिए, जो पक्षी के कलकल की सुबह सुबह आवाज़ सुनाई देती है पक्षियों के कलरव की, वो मानो उस संध्या रूपी नवयुवती की तोतली भाषा है। ऐसे संध्या ने जब देखा रात इस लोक से जा रही है, और जो रात है मानो उस संध्या रूपी नवयुवती की अम्मा है, माता है। तो जब उसने देखा कि मेरी माता अर्थात रात इस संसार से जा रही है, तब मानो पक्षियों के कोलाहल के बहाने, तो पक्षी बोल रहे हैं, संध्या तो बोल नहीं सकती, तो जैसे पक्षी कलरव कर रहे हैं, तो मानो संध्या ये कहती हुई कि हे रात रूपी अम्मा मैं भी आती हूँ, वह उसके पीछे पीछे चली गई। अंधकार गया, रात गई, प्रातकालीन संध्या भी गई। तो अंधकार समाप्त हो गया, रात चली गई, और जो प्रातकालीन संध्या थी वो भी रात के साथ चली गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तो विपक्षी दल था यानी रात्रि थी, उसके एकदम पैर उखड़ गए, यानी वो डर गया।
तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। तब क्या भगवान भास्कर अर्थात सूर्य ने जब देखा, वासर विधाता दिन के भगवान भास्कर भगवान सूर्य ने जब देखा कि रास्ता साफ है, कोई शत्रु बीच रास्ते में नहीं है, तो उन्होंने निकल आने की तैयारी की। पुलिस पाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। पुलिस पाणी यानी सोने के देवता इंद्र की पूर्व दिशा किस मानी गई है? इंद्र भगवान की। तो सोने की हाथ वाले इंद्र भगवान की पूर्व दिशा में नए सोने के समान, जैसा नया सोना होता है, ऐसे उनकी पीली पीली किरणों को लेकर के भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य आ गए। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया, मतलब उनके इस प्रकार आने से एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। कैसा दृश्य? आपने बड़वा नल का नाम सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वा अग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई हो। तो देखिए, जब नए नए भगवान सूर्य आए तो ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा जैसे बड़वा नल आ गई हो। बड़वा नल कहते हैं समुद्र के जल की आग को। जो समुद्र के जल की आग निकलती है तो जब वो उसकी लपटें लाल लाल निकलती है, सुनहरे सुनहरे, ऐसे लगता है सब कुछ जला देंगे, है ना। तो जब सूर्य का लाल पीले किरणों का समूह निकलता दिखाई दिया तो कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि ऐसे लगने लगा मानो समुद्र की अग्नि अर्थात बड़वा नल निकल रही है और वो संपूर्ण समुद्र के जल को जला देगी और तीनों लोगों को भस्म करने के इरादे से समुद्र के ऊपर आई हो। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तो धीरे धीरे जो सूर्य भगवान थे उनका जो बिंब था वो क्षितिज के आसमान के ऊपर दिखाई देने लगा। मतलब भगवान सूर्य का जो एक गोला होता है लाल लाल तरह का, वो लाल लाल रंग का वो क्षितिज यानी सूर्य का गोला क्षितिज आसमान के ऊपर दिखाई देने लगा। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। तो तब एक और ही दृश्य दिखाई देने लगा। कैसा? ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्वधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। कैसे लगने लगा? ऐसे लगा जिस समुद्र का जो बिंब है, जो गोला है, वो एक बहुत बड़ा घड़ा है और जो उसकी किरणें हैं मानो वो रस्सियां हैं और उन रस्सियों को पकड़कर जो दिशा रूपी वधुएं हैं, देखिए फिर मानवीकरण किया गया, दिशाओं को वधुआ बताया गया। दिशा रूपी जो वधुएं हैं वो जोर लगा लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणों ही को आप सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए। आप ऐसा समझिए सूर्य की किरणें मोटी मोटी लंबी रस्सियां हैं, उनसे वो घड़ा बंधा हुआ है और दिशा रूपी जो वधुओं से खींच रही हैं। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध दिया है। उन्होंने उसको बिंब को अर्थात सूर्य को बांध रखा है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने से जोर जोर शोर मचा रही है। मतलब पक्षी जो कलरव कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा मानो वो दिशा रूपी वधुएं जो जोर जोर से आवाज़ करें, शोर करें कि खींच लिया है, कुछ बचा है और ऊपर आना चाहता है, जरा और जोर लगाओ जिससे वो ऊपर आ जाए। डिंगनाओं के द्वारा खींच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाल जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया कि जब दिशा रूपी वधुओं के द्वारा वो खींचा गया तो वो सलिल राशि समुद्र की राशि, समुद्र के जल रूपी राशि, जल से बाहर जब निकाला गया तो सूर्य का जो बिंब है, बिंब रूपी घड़ा है, वो चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई देने लगा। अच्छा बताइए तो सही है इस प्रकार का क्यों है? हमारी समझ में तो ये आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब वे पड़ा था तब बड़वान अग्नि के ज्वालानी ने तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लेते हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए इसके इतने अंगार गोर होने का और क्या कारण हो सकता है। अब लेखक कह रहे हैं कि आप ये समझ में लाइए, ये बताइए कि इतना लाल लाल क्यों दिखाई दे रहा है। तो हमें तो ऐसे लगता है जब ये पयोनिधि यानी समुद्र के पानी में भीतर पड़ा हुआ था तो जो बड़वान अग्नि थी, जो बड़वान अग्नि थी उसकी ज्वाला ने से खूब तपा दिया, दहका दिया, तभी तो ये
खैर, खैर एक लकड़ी होती है, खैर के जले हुए कुंदे के अंगार के समान, सदृश समान। देखिए, जब किसी लकड़ी को जलाते हैं तो जो खूब जलती है तो जो उसके वो होते हैं जो कोयले जो होते हैं, जब उनको खूब जलाया जाए तो वो लाल लाल दहकने लगते हैं। और उनकी उपमा किससे दी गई है? जो सूर्य का कलर है लाल लाल, तो ऐसे ही वो खैर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए, क्योंकि लाल दिख रहा है सूर्य, तो ऐसा लग रहा है कि खैर नाम की जो लकड़ी है इसके जले हुए कुंदे के समान लालिमा लिए हुए इतना शुभ्र दिखाई देना लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना शुभ दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए इसके इतने अंगार गोर होने का और क्या कारण हो सकता है? लेखक कह रहे हैं तो आप ही बताइए कि और इतने इसके लाल रंग के होने का और क्या कारण हो सकता है। सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उद्याचल पर हुआ, पर क्षण ही भर उसने अपने नए करण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरितों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। अब सूर्य की तुलना किससे की गई है? उदार मनुष्य से। जैसे उदार मनुष्य होता है वो अपना ही नहीं सबकी भलाई सोचता, सबकी बारे में अच्छा करना सोचता है, ऐसे वो कह रहे हैं कि सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। वो उदार, उसमें कोई पक्षपात नहीं, उसमें कोई एक किसी की तरफदारी नहीं, क्योंकि उसका जो उदय हुआ उद्याचल पर हुआ, लेकिन उसने शीघ्र अपनी किरणें जो थी सभी पर्वत शिखरों पर फैला दी और उनकी शोभाएं बढ़ा दी। उसी से ऐसे लग रहा है कि सब पर्वत शिखर नो अपने मस्तक पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हैं। कि सच ही तो है, उदारशील मनुष्य अपने अच्छे चरित्र से अपने उदय होने वाले, अपने जन्म वाले देश को ही नहीं अन्य देशों को भी सुशोभित करते हैं। उद्याचल के शिखर पर आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानू पाड़ी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव से मिल बोल उठी, आजा आजा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उद्याचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। अब देखिए, फिर सूर्य का मानवीकरण किया गया है और उसे बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है कि जैसे कोई बच्चा घर में जानू पाड़ी यानी कि घुटनों के बल चलता है, क्रीड़ाएं करता है और उसे देखकर घर की स्त्रियां खुश होती हैं, उसकी माताएं वगैरह, वैसे ही जो यहाँ पर पद्मनिया है वो बालक सूर्य को देखकर खुश हो रही हैं। पद्मनिया स्त्रियों को भी कहा गया, और पद्मनिया जो कमल है, कमल लाल को भी पद्मनिया कहा गया, कमलनियों को भी। तो उद्याचल के शिखर रूपी आंगन में, कि जैसे किसी आंगन में कोई बच्चा खेलता है, ऐसे ही उद्याचल के शिखर पर बच्चे सूर्य को खेलते हुए देखकर, मतलब बढ़ते हुए देखकर जो पद्मनिया हैं, जो स्त्रियां रूपी कमलियां हैं, वो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और जैसे सुंदर बालक को आंगन में जो जानू पाड़ी है, जानू पाड़ी कहते हैं घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलते हुए देखकर जैसे उसकी माताएं और स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, वैसे ही वो जो कमलियां थी वो बच्चे रूपी सूर्य को देखकर खुश होने लगी। अतः उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने, अब जो कमलियां हैं वैसे तो हंस के दिखा नहीं सकती, स्त्रियां थोड़े ना है, तो वो जो कमल मुख, जो कमल विकसित होते हैं सूर्य को देख करके, तो जैसे कमल का विकास हुआ तो मानो उसके बहाने से, कमल के खिलने के बहाने से वो मानो हंस रही है और हंस हंस कर प्रेम से सूर्य को रूपी बच्चे को देख रही हैं। और इस दृश्य को देखकर माँ के समान अंतरिक्ष देवता जो है उनकी माँ से उपमा दी गई है कि जैसे माँ बच्चे को देख के खुश होती है, ऐसी अंतरिक्ष देवता का जो हृदय था वो खुशी से भर आया। और जैसे स्त्रियां अपने बच्चे को बुलाती हैं प्यार से, वैसे ही पक्षियों के कलरव के माध्यम से वह मानो अंतरिक्ष देवता बोल उठा कि
बोल उठी कि आजा बेटा आजा। फिर क्या था, बालक रूपी सूर्य जो था वो बाल लीलाएं दिखाता हुआ झट अपने कोमल किरणें रूपी हाथ फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में चला गया। तो उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। मतलब उदय तो उदयाचल पर हुआ सूर्य, लेकिन थोड़ी ही देर में आकाश में चला गया। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण कर लिया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व को मदिरा के रंग सदृश हो गया। अब जैसे ही आकाश में सूर्य गया तो जो नदियां थी उन्होंने बड़ा ही भयानक रूप धारण कर लिया। उनके दोनों तटों के बीच से जो जल बह रहा था, जब उसमें सूर्य की लाल लाल किरणें पड़ी तो वह जल ऐसे हो गया जैसे मंदिरा का रंग होता है लाल, उसके समान लाल हो गया। अतः ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घाव से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उसका जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। तो अर्थात दूसरी उपमा उन्होंने दी है कि जैसे कोई अपने शत्रुओं को मार देता है, ऐसे ही सूर्य ने अपने किरण रूपी बाणों से अंधकार रूपी शत्रु ने हाथियों की घटा को मार दिया और उनके घाव से जो रक्त बह रहा हो वो नदी में आ गया हो और उसके मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। तो कहते हैं कि बताइए ये सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं है। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, यह सच है। यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट देना चाहिए न उनको उनके स्थान से च्युत यानी हटाना चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश ही करने के लिए होता है और तारों की श्रीवृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा, उनको भी जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। तो जो तारे हैं, तारों का जो समूह है देखने में बहुत अच्छा लगता है, यह बात सत्य है। और यह भी सत्य है कि भले आदमी को कभी भी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए और इसके स्थान से नहीं हटाना चाहिए, लेकिन सूर्य का जो उदय होता है वो अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है और तारों की जो वृद्धि होती है वो अंधकार में होती है। इसी तरह जो सूर्य है वो अंधकार को हटाएगा तो तारों का भी विनाश ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो उसे उन तारों को भी जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है, शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। क्योंकि यह बात भी सच है कि जिनकी शत्रु की बदौलत जिनकी संपत्ति और प्रभुता होती है उनको भी शत्रु के साथ साथ मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश समाप्त करना पड़ता है, उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, मतलब उनको भी विनष्ट करना पड़ता है। ना करने से भय का कारण बना ही रहता है, राजनीति यही कहती है। और अगर ना करे तो हमेशा उनसे भय बना रहता है, डर बना रहता है। राजनीति एक अब जो लेखक हैं वो राजनीति बता रहे कि राजनीति यह होती है कि जब हम किसी शत्रु को कष्ट दे, उसे भगाए, उसका नाश करें, तो उसके जो मित्र वगैरह हैं जिनसे उससे जिनकी संपत्ति और प्रभुता होती है उनको भी हमें मार भगाना पड़ता है, नहीं तो हमेशा से भय का कारण बना रहता है, राजनीति यही कहती है। तो इसीलिए जो सूर्य थे उन्हें तारों को भी हटाना पड़ा। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। तो जैसे ही सूर्योदय हुआ अंधकार जो था वो डर कर चला गया। भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों कोठरियों के भीतर जा छुपा। भागकर वो कहाँ गया, गुफाओं के भीतर गया और घरों में जो कोने जहाँ धूप नहीं जाती वहां जाकर छिप गया। मगर वहां भी उसका गुजारा ना हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकालकर बाहर कर दिया। निकाला ही नहीं अपितु उसका सर्वनाश भी कर दिया। देखिए, जैसे आपने घरों में देखा होगा कुछ कोने ऐसे होते हैं उनमें साधारण तौर पे तो धूप नहीं जाती, लेकिन जब बहुत तेज धूप होती है तो वो आड़े तिरछे होकर घर में अंदर तक पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसे हुआ, जो सूर्य था वो जब अपने तेज पे आया तो जो घर के कोने कोने थे, जो गुफाएं थी, उनमें भी वो सब जगह उसकी किरणें चली गई। इससे तो अंधकार जहां भी छिपा हुआ था वहां से भी उसका नाश हो गया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। कि
बात यह है कि जब जो तेजस्वी मनुष्य होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है कि वो कहीं भी रहें, लेकिन उनके जो यश की, जो प्रताप की जो धाक होती है, जो डर होता है, वो दूर दूर जो शत्रु होते हैं वो भी उनसे डरते हैं, दूर से दूर वो शत्रुओं का नाश कर देते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान है। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतः ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। देखिए, जो सूर्य चंद्रमा है उसको आकाश की दो आंखें माना गया है, तो उसमें जो एक आंख है सूर्य और एक जो चंद्रमा है। अब जो सहस्त्र किरणों वाली जो मूर्तिधारी सूर्य था, जब वो ऊपर उठा और उसने सभी ऐसे, यानी कि जब शेष ना बचे, यानी कि सभी जो लोग थे, यानी जो पूरा संसार था, उसका जब अंधकार मिटा दिया तो वो खूब चमक उठा, उसकी किरणें खूब चमकने लगी। और उधर जो दूसरी तरफ चंद्रमा था वो किरणहीन हो जाने से धूमिल हो गया। इस तरह सूर्य की इस तरह आकाश की जो एक आंख थी सूर्य, वो तो खूब चमकने वाली और तेज वाली हो गई, और एक जो आंख थी वो तेजहीन हो गई, जो चंद्रमा रूपी आंख थी। तो इससे क्या हुआ, एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी आंख वाला जो आकाश था वो ऐसे लगने लगा जैसे वो काना हो गया हो। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोवरों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अति आनंद ने। तो जो कुमुदनियां होती हैं वो चंद्रमा के आने पर खिलती हैं, तो चंद्रमा तो अब है नहीं, वो तो हीन हो गया है, तो कुमुदनियों का जो समूह था वो शोभा से हीन हो गया। और सरोरु जो कमलियों का समूह था वो किससे खिलता है, सूर्य से, तो वो अब शोभा से युक्त हो गया। उलूक जिन्हें रात में दिखाई देता है जब चंद्रमा आता है, तो कैसे आ गया, उसको दुख ने घेर लिया। और चक्रवाक जो सूर्य के आने पर चक्रवाक आपस में मिलते हैं जोड़े, तो वो चकवा चकवी आपस में मिलते हैं, तो उनको अति आनंद ने घेर लिया। इस तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। इस तरह सूर्य आ गया, उदित हो गया, और चंद्रमा अस्त हो गया। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट देव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है, किसी को तो हंसाता किसी को रुलाता है। तो एक ऐसा विरोधी दृश्य है, मतलब एक तो अति आनंद में और एक अति दुख में है। अब भाग्य की चेष्टाओं का, भाग्य के जो चेष्टा होती है, भाग्य के जो क्रियाकलाप होते हैं उनको भी कहते नहीं बनता, मतलब उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो एक बहुत विचित्र है, विचित्र प्रकार का है। वो किसी को तो हंसाता और किसी को रुलाता है। सूर्य को आप दिग्वधु का पति समझ लीजिए, और ये भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह विदेश चला गया था। मतलब अब फिर मानवीकरण है सूर्य का मनुष्य से। जैसे कोई किसी स्त्रियां यानी कि जो दिशाएं हैं उन्हें वधु कहा गया है। यहाँ मानवीकरण है दिशाओं का वधुओं के रूप में और सूर्य का उनके पति के रूप में। तो जैसे वधुओं का पति कहीं चला जाए कुछ टाइम के लिए, ऐसे ही जो सूर्य रूपी पति था वो विदेश चला गया, और मौका पाकर जो चंद्रमा रूपी दूसरा मनुष्य था वो क्या हुआ, आ विराजा। पर जो ही सूर्य अपना प्रवास करके सवेरे पूर्व दिशा में आधमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। पर जैसे ही सूर्य वापस सुबह अपनी पूर्व दिशा में अपनी दिग्वधु के पास आया, तो वैसे ही क्या हुआ, उसे देखकर चंद्रमा डर गया। अब क्या हो, कोई उपाय न देख उसने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदस्य छोड़ उत्पत्ति के समान गर्दन झुकाकर पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। तो जैसे एक पति के विदेश चले जाने पर दूसरा पर पुरुष स्त्री के पास आ जाए, वैसे ही चंद्रमा आ गया था। लेकिन जब सुबह जैसे ही उसका पति, पूर्व दिशा का पति रूपी सूर्य वापस आया, तो चंद्रमा उसको देखकर डर गया, और जैसे पर स्त्री के पास गया हुआ पुरुष अपने कपड़े वपड़े छोड़ छाड़ के भाग लेता है जान बचा के, वैसे ही जो चंद्रमा था वो पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के साथ रास्ते से भाग गया। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात ही बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही आ विराजते हैं। तो जो हमारे महामहिम है कौन है, भगवान मधुसूदन। अगर अर्थात विष्णु जो है, कृष्ण जी
विष्णु के अवतार थे। जो विष्णु है तो प्रलय के समय जब समस्त संसार का नाश हो जाता है, समस्त लोगों का नाश हो जाता है, उस समय वो अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को धारण करके अकेले क्षीर सागर में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे ही दिन चढ़ जाने पर महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का श्रृंगार करके अतिशायिनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अभी अकेले ही मौज कर रहे हैं। तो देखिए विष्णु की तुलना किससे की गई? सूर्य से, ठीक है, और संसार की तुलना तारालोक से, और लक्ष्मी जी की तुलना उनकी शोभा से। तो जैसे संसार का प्रलय करके जो भगवान विष्णु जी हैं वो अपनी लक्ष्मी जी के साथ अपनी लक्ष्मी जी को धारण करके अकेले ही क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, वैसे ही दिन के चढ़ जाने पर मतलब दोपहर हो जाने पर महिमा में भगवान सूर्य भी उसी तरह एक क्षण में सारे संसार रूपी तारालोक का संहार करके अपनी शोभायमान शोभा के साथ, अपनी श्री के साथ, अपनी किरण रूपी शोभा के साथ क्षीर सागर के समान, जैसे विष्णु जी क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, ऐसे ही आकाश में देखिए अकेले ही मौज कर रहे हैं।